जॉन विक स्पिन ऑफ बैलेरिना का पहला रिव्यू। एना डी अरमास गोलियों के बीच से चमकती है, जिसके प्रदर्शन को प्रशंसकों ने खूब सराहा। बैलेरिना ने एना डी अरमास को एक क्रूर, स्टाइलिश स्पिन ऑफ में सामने और केंद्र में रखा है, जिसे प्रशंसक पसंद कर रहे हैं। यहाँ वे क्या कह रहे हैं? जब कीनू रीव्स ने पहली बार जॉन विक के अनुरूप सूट में कदम रखा, तो कुछ लोग अनुमान लगा सकते थे कि आगे क्या होने वाला था। अब फ्रॉम द वर्ल्ड ऑफ जॉन विक, बैलेरिना के साथ एक ही छाया से सराबोर ब्रह्मांड के भीतर सेट एक स्पिन ऑफ विकवर्स का विस्तार होता है, जो एक नए चेहरे को सामने लाता है। एना डी अरमास ईव मैकारो के रूप में एक बैलेरिना हत्यारे में बदला लेना चाहती है। जॉन विक अध्याय 3 पैराबेलम की अराजक घटनाओं के बीच जॉन के विपरीत, जो बाहर निकलने की कोशिश कर रहा है, ईव अपने तरीके से अंदर आने के लिए संघर्ष कर रही है। जैसा कि निर्देशक लेन वाइसमैन कहते हैं, यह जॉन विक की कहानी के विपरीत है। विक एक हत्यारे के रूप में अपने जीवन से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा है। ईव अंदर आना चाहती है, वह एक हत्यारा बनना चाहती है। अब जब कुछ उत्साहित प्रशंसकों ने फिल्म देख ली है, तो एक्स पर शुरुआती प्रतिक्रियाएं फ्रैंचाइजी में संभावित रूप से विस्फोटक जोड़ के लिए मंच तैयार कर रही हैं। हालांकि यह अभी भी शुरुआती दिन है, चर्चा जोरदार, अराजक और ज्यादातर सकारात्मक है। एक समीक्षा ने एक्शन और एना के प्रदर्शन की उच्च प्रशंसा के साथ टोन सेट किया। मुझे बैलेरिना मूवी के साथ बहुत मजा आया, जिसमें वह सब कुछ है जिसकी आप उम्मीद कर सकते हैं। तेज तर्रार खूनी गोलीबारी से लेकर नरसंहार करने वाले झगड़े तक, जो रचनात्मक सीमा को आगे बढ़ाते हैं। यह विक फिल्मों की तरह ही विस्तृत है, और इसमें वंस अपॉन ए टाइम इन हॉलीवुड 2019 के बाद से सबसे अच्छे फ्लेम थ्रोवर दृश्यों में से एक है। जबकि बाबा यागा को कोई नहीं हरा सकता, एना डे अरमास ने यहां बढ़िया काम किया है, खासकर भूमिका के लिए आवश्यक शारीरिकता में। कोई मैरी सू अविनाशी बकवास नहीं। वह हिट लेती है, साथ ही उन्हें वितरित भी करती है, जिससे विक की दुनिया के भीतर एक अधिक विश्वसनीय प्रदर्शन होता है। कुल मिलाकर एक विक्टास्टिक स्पिन ऑफ जो साँचे में अच्छी तरह फिट बैठता है। एक अन्य ने फिल्म में ईव को महज लिंग परिवर्तित विक बनाने से इनकार करने के लिए इसी तरह की सराहना की। बैलेरिना में कुछ बेहतरीन स्टंट एक्शन और फाइट कोरियोग्राफी है। शुक्र है कि उन्होंने एना डे अरमास की ईव को महिला जॉन विक बनाने की कोशिश नहीं की। वह अपने दम पर खड़ी है और अपने तरीके से काम संभालती है। एक लड़की की तरह लड़ो। कीनू के हिस्से प्रशंसकों के लिए निश्चित रूप से एक आकर्षण है। बैलेरिना मूवी एक ऐसी अभिनेत्री जो कुछ भी करने में सक्षम है। उसके पास एक ऐसा विद्युत आभा है जो आपको अपनी सीट से हिलने पर मजबूर कर देगा। एक अन्य टिप्पणी में लिखा था, बैलेरिना मूवी को अपनी जगह बनाने में थोड़ा समय लगता है, लेकिन वास्तव में यह शानदार तरीके से आगे बढ़ती है। मूर्खतापूर्ण और गंभीर के इस मध्य क्षेत्र में यह वास्तव में अच्छी तरह से बैठती है, जो रोमांचक और यादगार एक्शन दृश्यों की अनुमति देती है। इस तरह के वाहन में एना डी अरमास को प्यार करता हूं। गर्मियों की फिल्म का मौसम आ गया है, और शायद सबसे महत्वपूर्ण बात एक संशयी दर्शक से आस्तिक में बदल गई। बैलेरिना मूवी से बाहर निकलते हुए सुखद आश्चर्य हुआ, और अभी भी कुछ फ्रैंचाइजी उच्च एक्शन दृश्यों से उत्साहित हूं। एक ऐसे व्यक्ति के रूप में जो इस बात को लेकर बहुत संकोच में था कि अरमास जॉन विक के नाम को सही साबित कर पाएंगे, मैं आपको अपनी चिंताओं को छोड़ देने और इसे एक वास्तविक मौका देने की सलाह देता हूं। प्रशंसकों के अनुसार यह स्पष्ट है कि फिल्म विक के फॉर्मूले को फिर से नहीं लिखती है। यह पहिए को फिर से आविष्कार करने के बारे में कम और इसे नई दिशाओं में घुमाने के बारे में अधिक है। और खुशी की बात है कि एना डी अरमास ने जॉन विक द्वारा बनाए गए मंच पर अपना खून से लथपथ बैले तैयार किया है।